आज बातचीत करांगे मास्टर चंदगीराम अपना भारत के बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, नामी पहलवान जो अपने गांव से शायद थे। तो उसका परिवार में और कौन कौन है, उनकी पूरी जीवनी के ऊपर बातचीत करांगे। ताऊ जी कई बार मास्टर चंदगीराम से मिले हैं और उनका घर पे भी आना जाना था। ताऊ दो है। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। ताऊ जी मास्टर जी का बारे में बताओ, आप तो मिलते रहे हैं, कई बार घर पे भी आए हैं। भाई मास्टर चंदगीराम जवादन भारत के जितने प्रतिभावान पहलवान हुए हैं उनमें जवादन मतलब गिनती होती है। हाँ। और जो उपलब्धि है मास्टर जियों की, इंडिया चैंपियन तो क्या, जो सबसे बड़ा टाइटल होता था हिंद केसरी, हाँ। तो 2 बार जवादन मतलब मास्टर जी हिंद केसरी भी रहे। हाँ। और एशिया चैंपियनशिप हम्म। 1972 में जवादन मास्टर जी दुनिया के विख्यात पहलवान द्वादन मतलब ईरान के अबुल फजी को हरा के द्वादन और अपना द्वादन मतलब ये एशिया चैंपियन बने थे हाँ। एशियाई खेलों में। और उसके बाद में फिर द्वादन मास्टरियों ने समझो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया। ओलंपिक में फिर द्वादन मास्टर इसलिए नहीं चल पाए हाँ। कि बैट पॉइंट से बाहर कर दिया कि एक पोजीशन में 5-4 सेकंड के बाद में रहने नहीं देते। हाँ। और मास्टर जी पोचा पकड़ लेते थे किसी पहलवान का, तो ऐसा जकड़ लेते थे तो वहाँ वो जल्दी जल्दी छुटवा दिए। हाँ। पोचा कौन पकड़न दे। तो यहाँ भारत में तो चलता था। और दंगली जो कुश्ती होती है उसमें चाहे लंगोट पकड़ो और चाहे हाथ पकड़ो, पोचा पकड़ो, टांग पकड़ो, द्वादन एक ही पोजीशन में कितनी देर हो, यहाँ कोई टोका टाकी नहीं होती। हाँ। और वहाँ दूसरे नियम कुश्ती होती थी उस टाइम 3-1-3-1-3, हाँ। यानी कुल 9 मिनट की कुश्ती, 2 मिनट का रेस्ट। हाँ। और एक पोजीशन में 5-4 सेकंड से ज्यादा वो छुड़वा देते हैं। अब 3-1-3, अब हाँ। कुल 6 मिनट की द्वादन कुश्ती हाँ। होती है, उसी में करो जो कुछ करना है। तो एक पोजीशन में नहीं रहने देते। और मास्टर जी द्वादन मतलब है बोरी निचोड़ते थे गिल्ली करके जमुना में। हाँ। नू निचोड़ा करते ताकि पहुंचे मजबूत हाँ, हो जाए। पहुंचे मजबूत हो जाए। हाँ। और अपने द्वादन मतलब उससे द्वादन इतनी जकड़ लेते थे अगले की लंबी तो उंगली थी इनकी, हाँ। लंबा कद था। और फिर द्वादन पोचे में खून बंद होने की नौबत आ जाती थी, बिल्कुल हाथ जूठे से हो जाती थी। हाँ। यानी मेरे दिन एक बार जयपुर में द्वादन कुश्ती हो रही थी मेरे दिन की और मास्टर जियों की। हाँ। और मेहरदीन भी द्वादन भारत के तगड़े पहलवान हुए। द्वादन इनसे भी पहले वो हिंद केसरी रह चुके थे। हाँ। 16 मिनट में कुश्ती देगी इनको। अच्छा। हाँ, यूं हाथ झड़का के निकले द्वादन दंगल से। हाँ। मास्टरियों को दे दो। तो इनकी मतलब कि जन्म तय शुरू कर दी थी पहलवानी, या फिर एक एज के बाद, मतलब कि स्टार्टिंग में भाई पढ़ाई ऐसे है संधू साहब, द्वादन मास्टरियों ने शुरू में तो कोई कुश्ती का इतना शौक नहीं था, घर में कुश्ती का शौक जरूर था। हाँ। इनके ताऊ जी द्वादन सदाराम पहलवान द्वादन हमारे इलाके के जाने माने मल होते थे। हाँ। देसी जो दंगली पहलवान होते हैं, हाँ। तो देसी पहलवान थे वो, अपने द्वादन दंगलों में कुश्ती लड़ना देहाती पहलवान थे। तो वो अच्छे विख्यात पहलवान थे। उस टाइम 2 पहलवान होते थे सिशाए के, हाँ। कालिया पहलवान और ये अपने सदाराम। हाँ। सद्दा बोलते थे, छोटा नाम लेके। और कुश्ती की परंपरा तो घर में ही थी। फिर द्वादन वो भी दिल्ली पंडित चिरंजी लाल की व्यायामशाला से संबंधित थे, वहां तक अभ्यास करके आया करते। तो इनको भी द्वादन मतलब उन्हीं का शिष्य बनवा दिया, पंडित चिरंजी लाल का। मास्टरियों को भी वहीं छोड़ा दिल्ली अखाड़े में। कुदसिया घाट पे अखाड़ा है जो आजकल नया बस स्टैंड बना था दिल्ली में, कश्मीरी गेट पे। तो वहाँ उस व्यायामशाला से ही संबंधित रहे ये दोनों। फिर मास्टर जियों को कुश्ती का शौक था, तो अपना ऐसा दौर आया बीच में कि ज्यादातर जो भारत के द्वादन विख्यात पहलवान थे वो सेना से जुड़े हुए थे। और सेना से जुड़े हुए पहलवानों को देख के और उनकी उपलब्धियों को देख के और फिर मास्टर जियों ने द्वादन मतलब सेना में जाना उचित समझा। तो इस रेजिमेंट में भर्ती होके चले गए। अब वहाँ नियम थोड़े सख्त होते हैं, सेना के तो अपने नियम होते हैं। भाई जिस टाइम द्वादन कहीं दंगल हो, मास्टर जी बाहर थोड़े जा सकते, तो नियमों के मुताबिक द्वादन बंधन में रहना पड़ता था। तो जब इधर उधर द्वादन ये चले भी जाते तो दंगलों में सेना वाले द्वादन बुरा मानते थे, भाई कहीं कोई हादसा हो गया तो हम जवान कहाँ से देंगे। तो इससे भी पहले आप शुरुआती दौर में ये आ जाओ, सेना में भी जो गए नहीं है, तो फिर आके द्वादन इन्होंने ड्राइंग मास्टर का कोर्स कर लिया छोड़ दी थी मैट्रिक के बाद में। हाँ,
सेना छोड़ दी और यहाँ आके फिर मास्टर जी ने अपना द्वादन मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते थे उस कोर्स को हमारे टाइम में, तो इसको ड्राइंग मास्टर कहते हैं अपने सीधी भाषा में। वहाँ से ये डिप्लोमा करके साल एक भर का डिप्लोमा हुआ करता, मुंडाला आके अपॉइंटमेंट होगी। तो उस टाइम सन 62 में मैंने द्वादन मास्टर जियों को पहली बार, हमारे उमरा गांव है हमारा, द्वादन हल्के का सबसे बड़ा गांव है, तो उमरा में कबड्डी खेलते हुए देखा था। अच्छा। हाँ, वैसे कबड्डी इनका गेम नहीं था, फिर लोगों ने शौक का तौर पर थोड़े से प्रसिद्ध हो रहे थे, ये लंबे तगड़े थे उस टाइम। दादा ने कबड्डी की टीम में खड़ा करके दादा ने कुछ वो देखना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम मास्टरों में इतनी जान हो गई थी, यानी इतनी ताकत हो गई थी कि कोई पकड़ता ना नजदीक आके, तो उसको जिस तरह आप रजाई या गले पटा के दादा ने खाट से खड़े होते हैं, इस ढंग से पीछे दादा ने उसके हाथ पाड़ के पीछे छोड़ देते थे। मतलब कितनी हाइट थी मास्टर जी की? 6'3". वजन कितना था? वजन 93 किलो के आसपास था। वो भी वहां जाके बढ़ाया था, कोल्हापुर में जाके बढ़ाया था। अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र की कुछ मिट्टी और पानी ऐसा है कि अपने पहलवानों में वजन ज्यादा मतलब शर्तें पूरी करने के लिए 90 किलो से ऊपर का होना चाहिए। तो मास्टरियों में 97 किलो वजन रहा है, तकरीबन 100 किलो में लड़ते थे। फिर मतलब कबड्डी के बाद फिर कुश्ती में तो कबड्डी ने तो वो ताकत के बल पे खड़े कर दिए वहां तो यदि पटको ऊपर नहीं हाथ मारे देने साथ पे, तो हाथ न्योगा न्यो 5 आंगली उगड़ी दिखेगी, यानी इतना खून था, इतनी जान थी देही में, ऐसे थी। उम्र कितनी रही होगी उस टाइम में? उम्र मैंने देखे उस टाइम 22-23 साल की उम्र थी। इससे भी शायद 2019 के आसपास हो गई। 1935 में पैदा हुए थे, 1935 में सिसाई गाँव में। इनके पिताजियों का नाम था माडू राम, और वो सीधे साधे एक किसान तो नहीं कह सकते, अच्छा ठीक जमींदारा था इनका, मध्यम वर्गीय परिवार समझो इसको। और फिर इनके एक भाई की द्वादन मृत्यु हो गई थी, और ये भाई की औरत भी इन्हीं के पल्ला लगा रखी थी। अच्छा। यही हमारे पास खरड़ गांव है, द्वादन यहाँ ब्याह रखे थे। तो मास्टर जी फिर द्वादन मतलब दंगलों में जाते थे उस टाइम भी, जिस टाइम टीचर थे। आपने पूछा, अपने देसी दंगल हुआ करते, तो दंगली पहलवान हो गए फिर ये। और दंगलों के अंदर उस टाइम द्वादन बड़ा रोड़ा हो जाता था, भाई आपस में द्वादन पहलवान की मेयर कर लेते, ये हमारे गाँव का है, हमारी खाप का है, और चीज का। तो मास्टर जी अकेले गए हुए थे कुश्ती लड़ने के लिए। यहाँ अपना मैम में एक दंगल होता था, कोई मेला भरता था, उस मेले में द्वादन कुश्ती कर ली। तो मांडू नाम का पहलवान होता था एक पहलवान, मांडू राम खरकड़ा से थे, बड़ुम्बा खरकड़ा से। वो क्षेत्र का द्वादन अच्छा मल था, बाकी मास्टरियों के मुकाबले से थोड़ा सा कम था वो। मास्टरियों ने उसको घेर लिया, और घेर दिया तो वो लोग द्वादन थोड़े से उगर से हो गए, उन्होंने अटैक कर दिया। तो मैम गांव भला ही है, द्वादन मतलब मैम के लोगों ने फिर बीच में पड़ के द्वादन मास्टरियों की जान बचाई। ये छुपते छुपाते कभी किसी खोखा में जा बढ़े, या कभी द्वादन एक ट्रक में जा चढ़े। वो ट्रक भी खरकड़ियों का था, और खरकड़िये भी मेरे पास ही रखते थे बाद में गाड़ी ट्रांसपोर्ट। तो वहां से मैम के लोगों ने भी बचाव करके द्वादन ने इनकी जान बचाई। और फिर द्वादन ने इन्होंने देसी दंगलों में जाना शुरू वो बंद कर दिया। तो फिर द्वादन मतलब 1960-61 में मास्टर जी द्वादन इंडिया चैंपियन हो गए थे लाइट हैवी वेट के। लाइट हैवी वेट में द्वादन इंडिया चैंपियनशिप द्वादन मतलब उठाई इन्होंने। और फिर ये वजन पूरा शर्तें पूरी होती नहीं थी वहाँ अपने जो हिंद केसरी के जो दंगल होते थे, उसमें 90 से ऊपर होना चाहिए। तो उस टाइम द्वादन ये वजन बढ़ाने के लिए फिर ये कोल्हापुर गए, और कोल्हापुर से ये जोर करके द्वादन इंदौर में दंगल था। इंदौर में फिर द्वादन वहाँ के मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के काफी पहलवान आते थे। वहां भी मास्टरियों के ऊपर अटैक हो गया दंगल में। अच्छा। हाँ, वहाँ अपने द्वादन मतलब हिंदू मुसलमान की बढ़ा दी। तो मास्टरियों का जुलूस बैलगाड़ी में द्वादन केड़े काले खड़े करके द्वादन उसके रूप में इनका जुलूस निकाल रहे थे। वहाँ इनके ऊपर तेजाब तक की थैली। अच्छा, तेजाब की थैली फेंक दी। मैं कह रहा हूँ इस पहलवान के साथ जितने जिंदगी में हादसे हुए किसी के साथ नहीं हुए। औरतें बच गया, औरतें भी बचा लिया, पब्लिक ने बचाया, कुछ कर्म ने बचाया। हाँ, इस ढंग से मास्टरियों के ऊपर कई जगह हमले होते रहे। तो फिर मास्टरियों के टाइम में द्वादन दौर में पहलवान मेहरदीन होते थे। कौन सा काम करते हैं? ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, और बाकी
इसमें कार्यरत थे अपने ज्यादातर जालंधर में। CRPF का अखाड़ा होता था, उस व्यायामशाला में कोच होते थे बाद में। और मूल रूप से गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान के मेहरदीन पहलवान, वो हिंद केसरी रह चुके थे मास्टर जी को हरा के। और इधर से फिर मतलब यानी ज्यादातर पहलवान के साथ फाइनल में मेहरदीन ही टकरा कई साल। वो मास्टर जी के बाद तक भी कुश्ती करता रहा मेहरदीन, ठीक है ना। नेत्रपाल के साथ में भी मतलब नेत्रपाल भारत केसरी रहा, भारत केसरी का भी लड़ा उन्होंने। तो उस टाइम भी मेहरदीन फाइनल में थे। इससे पहले मारुति माने मतलब भारत के बहुत तगड़े मल हुए महाराष्ट्र के। हाँ, मारुति माने। तो मारुति माने के टाइम में भी मेहरदीन ही थे फाइनल में, और मास्टर जी के टाइम में भी फाइनल में यही आए थे, ठीक है ना। हिंद केसरी मास्टर जी 68। फिर या कुश्ती कद हुई हिंद केसरी वाली? ये 68 में। अच्छा। पहले ही होली। और ये जो बता रहा हूँ मैं एशिया चैंपियनशिप, ये कह लो अपने एशियाड बोला जाता था इन खेलों को, एशियाई खेल। तो उसमें मतलब मास्टर जी ने 77 में और फिर 72 में ओलंपिक में गए थे। अच्छा। म्यूनिक के अंदर हुए थे ओलंपिक। तो उस टाइम बैट पॉइंट से बाहर करती थी। तो कुल मिला के मतलब ये है कि संधू साहब मैंने देखा है तकरीबन मेरा अपने तजुर्बे भी बताऊं, कई जगह मतलब मिट्टी ही दूसरे टाइप की है। जिस तरह सिसाई में 16 साल का लड़का 18 साल का दिखेगा, पूरा लंबा तगड़ा। हाँ बिल्कुल इसी ढंग से मोखरे का 16 साल का लड़का 18 का दिखेगा। या छारा मांड उठी मातना सौदा जाखो दाइए गाँव दलाल के पड़ते बहादुरगढ़ के पास, वहां के लड़के भी मैंने देखे तकरीबन 18 साल का लड़का 20 का दिखेगा तगड़ा, और बंगाली कुर्ता पहन ले तो 22 का दिखे, समझे ना। तो कुछ से मिट्टी का भी फर्क हो जाता है ना, बीच के क्षेत्र में नहीं है ये बात। फिर उसके बाद तो सिसाई में परंपरा रही, परंपरा से पहलवान रहे। ओलंपिक के बाद फिर मास्टर जी ने छोड़ दिया, मास्टर जी ने छोड़ दिया, फिर अपनी व्यायामशाला बना दी। इनको सरकार ने जमीन दे दी वहीं जमुना किनारे। पहले जो व्यायामशाला थी गुरु जी वाले जी व्यायामशाला, उससे आधा किलोमीटर आगे फिर 1 किलोमीटर के करीब आगे चल के जमुना के किनारे भाई अपने मिट्टी का भर्त कर या रेती का, और अपनी व्यायामशाला बना ली मास्टर चंद्रगिराम व्यायामशाला, जो आज भी बहुत तगड़े तगड़े मतलब लड़के पहलवान है। और इनका लड़का जो जगदीश कालीरामन है वर्तमान में DSP है उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो उनकी देख रेख में चल रही थी। तो मास्टर जी की फिर दोबारा शादी हुई है? मास्टर जी ने फिर जो शादी करी बाद में, क्यों औरतें बूढ़ी हो चुकी थी, भाई की औरत भी इनके पल्ले थी, खुद की औरत भी थी। तो फिर मतलब सलाह दी हुई शादी कर लो भाई, कोई बात मतलब नहीं। तीसरा ब्याह? हाँ, ये तीसरी शादी कहो चाहे दूसरी को। तो वो फिर चौटाला गाँव में मतलब हमारे सिसाई वालों ने माना कि भाई हमारा सियाग का गाँव है, जबकि सियाग वहाँ मतलब अच्छी संख्या में तो है, बाकी वहाँ गाँव सबके मिले जुले ही है, क्यों बागड़ी रेस के आदमी ही है, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा भी कहीं सियाग में लड़की ब्याह लिया, जबकि वो लड़की सारण गोत की है। अच्छा। हाँ, सारण गोत की है वो, सियाग नहीं थी। और उनमें फिर बागड़ियों में ये फर्क भी नहीं होता कि गाँव में गोत के घर बसे तो रिश्ते करो ना करो, वो तो खुद वही गांव में रिश्ते कर लेते हैं। है ये चलन। हाँ, क्योंकि वो रिश्तेदारों समेत यहाँ आए थे हरियाणा की तरफ, राजस्थान से चल के। तो यहाँ मतलब नई रिश्तेदारी करने के बजाय उन्होंने अपनी वही उचित समझी, वहाँ का रिश्ता जुड़ा रहे। तो फिर इस बात पर विवाद होया सिसाई में? इसमें भी विवाद, मैं कह रहा हूँ इस आदमी की बाबत सारी जिंदगी विवाद हो, और बेमतलब के विवाद थे ये, समझे ना। ये भी बेमतलब का सवाल था। परंपरा तो हमें दूसरी की समझनी पड़ेगी। चौटाला की गांव में चौटाला की सैकड़ों रिश्तेदारी है, समझा ना। परली गाल में लड़की की सांझी गाई जाए, उल्ले छाता में लड़का की सांझी गाई जाए, लुगाई ओढ़े भी चली जाओ, ओढ़ते बाकली ले आओ और ओढ़ते भी ले आओ, ये अपनी अपनी परंपरा है। तो फिर भाई मास्टर जी के बारे में जो जिक्र चल रहा था, व्यायामशाला बना ली। व्यायामशाला में पहला लड़का मतलब इनका होया चेला बुद्ध सिंह, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर काफी छा रहा, पंजाब से आया था वो, और पंजाब केसरी भी था उस टाइम मास्टर जी व्यायामशाला में आज। तो बुद्ध सिंह के बाद में साथ में ओमवीर, फिर कुलदीप, ये सारे लगभग मेरी उम्र के थे ना। तगड़े तो मास्टर जी ने बनाए फिर ये। हाँ, एक लड़का और जगदीश होता था, बिल्लू, वो उधर का होता था मेवात का।
अच्छा, फिर जो अदन मास्टरियों की व्यायामशाला में उल्लेखनीय मल है सुरेश पहलवान, भारत केसरी दुबड़ धनमाजरा गांव से। फिर ये दुबड़ धन से था सुरेश और माजरा गांव से सत्यवान, जो 8-9 साल जो अदन आपके वजन में चैंपियन रहा भारत का, ठीक है ना। और अर्जुन अवार्डी पहलवान है वो। और जो साक्षी मलिक ब्याह रखी है लड़की जो अदन, उसी के लड़के ब्याह रखी 7 वर्ष का अदन के, वो लड़की भी जो अदन मतलब पहलवान है। और उनका सत्यव्रत जो लड़का है जो अदन, वो भी तीनों अर्जुन अवार्डी पहलवान। एक ही घर में 3 अर्जुन अवार्डी पहलवान और नहीं मिलेंगे आपको कहीं। इनका परिवार में कौन कौन? इनका परिवार में मास्टर जी 4 तो लड़की और 2 लड़के। सारे पहलवान नहीं है? हाँ नहीं, सारे तो नहीं। इनमें जगदीश उल्लेखनीय हुआ है। या फिर लड़की बड़ी जो अदन मतलब इनकी है, वो लड़की भारत केसरी, महिला भारत केसरी रही है, सोनिका। हाँ, सोनिका कालीरामन। और उसी गांव की एक लड़की उससे पिछली साल जो अदन मतलब उससे पहली साल जहाँ से महिला भारत केसरी की शुरुआत हुई थी, वो लड़की भी शायद होती थी, किरण सियाग। नु कहे मास्टर जी लेके आए हैं लड़कियां ने कुश्ती में, छोरिया ने? हाँ, मास्टर जी लेके आए जो अदन अपनी कौन सा सन में? ये तो हमारा आगे की बात है। जो अदन मास्टर जी ने कुश्ती छोड़ने के बाद की बात है ये। मास्टर जियों के जो हाँ मास्टर जियों के जो शिष्य थे और जिन उनकी जो लड़कियां थी, उनको सबको कहा मास्टर जियों ने कि इन लड़कियों को जो अदन यहाँ खिलाओ, कुश्ती में लेके। हाँ, कुश्ती में लेके आओ। तो सबसे पहले जो अदन इनके शिष्य होते थे बापड़ोदा गांव से, एसपी रिटायर हुए पुलिस से जो अदन मतलब, वो शुरुआती शिष्यों में थे बुद्ध सिंह की तरह। उनको कहा तो उनकी लड़की ने राठी, वो भी जो अदन खेलों में बुलाई, वहां जो अदन मतलब लेके आई। महावीर फोगाट, जिनकी ये फोगाट बहने बोलते हो, ये भी उनका शिष्य है? हाँ, ये भी उन्हीं का शिष्य है मास्टर जी का। कमाल की बात है। दिल्ली में जो अदन मतलब हनुमान व्यायामशाला कह लो या बिरला मिल व्यायामशाला कह लो, उसके बाद में दूसरे नंबर का व्यायामशाला यही होती थी। तो कृपा शंकर बहुत तगड़ा पहलवान होया, मध्य प्रदेश का जो अदन बिश्नोई से था, बिश्नोई था वो लड़का जो अदन मतलब आज भी है कृपा शंकर। हाँ, कृपा शंकर पटेल लिखते हैं वो अपने आप को। अपने वाले चाहे जाट हो, बिश्नोई हो और चीजों जो किसान है ना वहाँ, चाहे यादव हो चाहे राजपूत, वो पटेल लिखते हैं जो अदन गुजरात की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। तो कृपा शंकर पटेल जो अदन बहुत उल्लेखनीय मल होया है, वही मास्टर जी शिष्य था। मास्टर जी के शिष्य है। और फिर जो अदन बोल दिया अपने शिष्य लड़कियों ने लेकर आओ, लड़कियों को लेके आओ। इधर मेहर सिंह पहलवान जो अदन रोहतक में मेहर सिंह व्यायामशाला काफी मशहूर है, वो भी मास्टर जी के शिष्य। मास्टर जी के नाम की शिष्य समेत जो अदन सैकड़ों व्यायामशाला आज भी भारत में। फिर इनकी मौत कब हुई आगे चल कर? मास्टर जी सामान्य मौत थी, 2010 में एक्सपायर हुए वो। एक वहां जो अदन मतलब दिल्ली में भी मिल के आया था। कितनी उम्र की? बाड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल में थे ये। इनकी समझो 35 में तो पैदा हुए थे ये, 2010 में एक्सपायर हुए। फड़ा लो कितनी हुई। आप कितनी बार मिले मास्टर जी का? ये कमाल की बात, आप मिलने की बात को हमारा जीवन उड़े बीत गया। दिल्ली बैठे मुझे 53 साल हो गए। और मास्टर जी जो अदन लगभग जो अदन मतलब वहाँ जो अदन मतलब मैं 10 साल पहले लगा लूँ, वहाँ जो गुरु मनाए उड़ा दिल्ली के ही मानो इनको, जो अदन दिल्ली व्यायामशाला से थे। तो आपके उरा घर पे भी आए? हाँ, यहाँ कमाल की बात है। ये तो मंडी है, जमींदार है उनका, जो अदन खेती करते सारा काम कर रहे हैं, वो भी मिला करते। हम तो दिल्ली में शांत सभा हो गए। कमाल की बात है, उस आदमी ने जो अदन कोई ऐप नहीं देखा हमने, समझा? शराब का क्या? ऐसा चरित्रवान और ऐसा सुंदर पहलवान आपको घाटे देखने पाऊंगा, समझा न? ऐसा शरीर जो अदन मतलब के लग ही नहीं सकता आपको। पगड़ी पगड़ी बांध के, धोती धाती बांध के चलते थे ना। धोती बांध के चले? हाँ बिल्कुल, कोई आदमी ये नहीं कर सकता काम नहीं बनता है। मैं तारा आज ये तो नहीं सोचो कि माश मूस देखने आया कोई। पूरा लंबा तगड़ा, लंबे तगड़े पूरे बटने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पूछो मास्टर जी को। वो तो फिर मन्ना भी रहता उन्होंने। ताऊ जी एक बार ना वो गांव को में रहे थे और लोग देखने गए कि मास्टर चंद्रगिराम है रहे। तो मतलब इस तरह आकर्षण का केंद्र था पूरा मास्टर। कमाल की बात है, जब बस स्टैंड पे खड़े हैं मेरा पड़ गया मास्टर चंद्रगिराम आ गए। हमें नहीं पता था कि ये भी बात इतिहास की बात बन जाएंगे जो अदन हमारे जो सामने की बात है। अभी भी बनने चंबा के पूछो साधुराम के बारे में या चंद्रगिराम के बारे में, खास कर हिसार जिले वाले तो पूछो तो मतलब चंबा आओ इसी जगह तो भीड़ लग जा कर दी। कमाल की बात है, देखना अगर तेन गलत दिख गया तो अगला पासे मुंह का नहीं आके देख के फिर बोड़िया कर दे। कहीं देखी जाते बस का हॉर्न बाजी जाता।
मास्टर जी खड़े हैं हाँ हमारे। मास्टर जी खड़े हैं। और ऐसा चेहरा द्वादर मतलब यदि दिल्ली स्टेडियम में परली तरफ बैठे हैं ना 2 किले पर है, हाँ तो वहां से भी चेहरे पे ऐसी रोशनी द्वादर जैसे सूरज निकल रहे हो। समझा ना, कहा अगर भाई चंदा की होनिहार सखी है बनना तेरा, और तो कहा अगर वो सौदा उनका था। बहुत तगड़े बड़ा लंबे तगड़े तगड़ा पल थे। आकर्षण द्वादर मतलब। हाँ तो भाई चंदगीराम के बारे में आप लोगों को लगभग सारी बात बता दी है, इस वीडियो ने शेयर करियो, और आपने के जानकारी है इस पर नामी पहलवान का बारे में वो कमेंट करके बता दियो। हाँ चलो भाई नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। हाँ।